बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालं अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालम् क्षमाशीलयति धीर गंभीर ज्ञानम् धर्मकील दृढ़धीर समधीर ध्यानम् जगत त्राणकारी अघारी उदारम् भगत प्राण रूपं दयागुण अपार। नमो सतगुरुं ज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सर सर्व काजा। भने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिलागण, यह संत मत का रात्रिकालीन सत्संग है जिसमें हम लोग अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। अभी संत स्तुति और गुरु वंदना से पाठ का शुभारंभ हुआ। हम लोगों ने अति ही मनोयोग पूर्वक भक्ति युक्त ढंग से पाठ का श्रवण किया। तत्पश्चात परमाराध्य की अमृत वाणी महर्षि में ही अभिनंदन ग्रंथ से भी हम लोगों ने श्रवण किया। गुरु महाराज का जो पुराना अभिनंदन ग्रंथ है उससे हम लोग सुन रहे थे। उसमें सुन रहे थे माता सबरी के संबंध में। गुरु महाराज कहने की कृपा की कि माता सबरी परमात्मा के सहज स्वरूप को प्राप्त कर चुकी थी। सहज स्वरूप कहिए, आत्म स्वरूप कहिए, दोनों में कोई अंतर नहीं है। क्योंकि भगवान श्री राम ने माता सबरी से कहा कि ऐ सबरी, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावहि निज सहज स्वरूपा। कि मेरे दर्शन का अनुपम फल, अनुपम का मतलब उपमा रहित फल यह है कि जीव अपने आत्म स्वरूप को, अपने सहज स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। यह बात भगवान श्री राम माता सबरी से कह रहे हैं। तो माता सबरी जो थी वह सहज स्वरूप को, आत्म स्वरूप को प्राप्त कर चुकी थी। अब उसको पाने के लिए कुछ भी शेष बाकी नहीं था। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कह आज सुलभ भई सोई। भगवान श्री राम ने कहा कि हे सबरी,
जोगियों को जो गति दुर्लभ है, बहुत वर्ष तपस्या करते हैं तब जाकर के वह गति की प्राप्ति होती है, और उस गति को पाना भी सबके बस की बात नहीं है। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कह आज सुलभ भई सोई। लेकिन हे सबरी, आज वही गति तुझको प्राप्त हो, वह गति की प्राप्ति हो गई। भगवान श्री राम कह रहे, माता सबरी जो थी वह चिता नहीं सजाई थी, चिता पर नहीं बैठी थी। गुरु महाराज कहते हैं कि बहुत लोगों का कथन है कि सर्वभंग मुनि भी योग अग्नि में अपने देह का परित्याग किया, लेकिन गुरु महाराज का अपना विचार है कि जो गति सबरी को प्राप्त हुई वह गति सर्वभंग मुनि को प्राप्त नहीं हुई। क्यों? क्योंकि सर्वभंग मुनि जब अपने शरीर को छोड़ने लगे तो उन्होंने चिता सजाई, चिता पर बैठे और तब अपने देह का परित्याग किया। लेकिन सबरी अपने देह को योगा अग्नि में जला करके भस्म कर दी। योगा अग्नि का मतलब क्या समझते हैं? उसने चिता नहीं सजाई, चिता पर नहीं बैठी, योगा अग्नि में अपने देह का परित्याग कर दी। कही कथा सकल बिलो की हरि, मुख हृदय पद पंकज धरे, अतजी योग पावक देह, हरि पद लीन भय जहाँ नहीं। नर विविध कर्म अधर्म, बहुमत शोक प्रद सब त्याग हूँ, विश्वास करी कह दास तुलसी, आराम पद अनुराग। इतना स्पष्ट किया गया। मतलब क्या समझे? सभी प्रकार की कथाओं को सुनकर भगवान श्री राम के मुखार बिंद से माता सबरी सभी प्रकार की कथाओं को सुनकर प्रभु श्री राम के मुखमंडल को निहारती हुई, उनके चरण कमल को अपने हृदय में धारण करती हुई माता सबरी योगा अग्नि में अपने देह का परित्याग करके हरि के उस पद में जाकर के समा गई, परम पद में, जहां से फिर वापस आना नहीं होता। हे मनुष्यों, गोस्वामी जी कहते हैं, संसार में बहुत प्रकार के कर्म, धर्म, मत, मतांतर बहुत प्रकार के फैले हुए, इन सभी से तुम अपने मन को हटाकर प्रभु के चरणों में अनुराग करो, प्रेम करो। नर विविध कर्म अधर्म, बहुमत शोक प्रद सब त्याग हूँ, विश्वास करी कह दास तुलसी, राम पद अनुराग। लेकिन अभी भी खुलासा नहीं हुआ जैसा होना चाहिए। अभी भी योगा अग्नि की बात समझ में नहीं आई मेरे विचार से। इसको और खुल करके समझिए, योगा अग्नि किसको कहा गया, पूरा खुलासा होना चाहिए, तब आत्मा को संतुष्टि मिलती है। क्या है? तो देखिए, 3 प्रकार का शरीर बतलाया गया। ऐसे तो आप लोग जानते हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण और केवल, 5 प्रकार का। लेकिन मुख्य रूप से 3 प्रकार का शरीर होता है। ठीक है ना? 3 प्रकार का शरीर होता है। कौन कौन? स्थूल, सूक्ष्म और कारण, यही 3 प्रकार का शरीर है। जब साधक साधना करके आज्ञा चक्र 10वें द्वार में प्रवेश करता है, और आज्ञा चक्र 10वें द्वार में प्रवेश करके जब वह सहस्त्रार को पार करके सहस्त्र दल कमल में जाता है, तब स्थूल शरीर छूट जाता है। स्थूल शरीर छूट जाता है। फिर से सुनिए, जब साधक साधन विशेष विधि द्वारा, योगिक क्रिया के द्वारा, योग करके, साधना करके, साधन करते करते आज्ञा चक्र 10वें द्वार में प्रवेश करता है, आज्ञा चक्र 10वें द्वार में प्रवेश करके सहस्त्रार में जाता है, सहस्त्रार में प्रवेश करके सहस्त्र दल में जाता है,
तब वहां स्थूल शरीर छूट जाता है, क्योंकि यहीं से 5 तत्वों की उत्पत्ति हुई है। मिट्टी, जल, अग्नि, हवा और आकाश, ये 5 तत्वों की उत्पत्ति का कारण है सहस्त्रदल कमल, और यही 5 तत्वों से मिलकर हमारा पंच भौतिक यह शरीर बना हुआ है। अब यहां से शुरू होता है सूक्ष्म शरीर। अब साधन विशेष विधि के द्वारा साधना करते करते जब वह सहस्त्रदल कमल को पार करके, सहस्त्रदल कमल छोटा नहीं है, 7 स्वर्ग वहां है, 1-2 स्वर्ग है, 7 स्वर्ग। जब साधक साधन विशेष विधि के द्वारा सहस्त्रदल कमल को पार करके कहाँ जाता है, वह त्रिकुटी महल में जाता है। त्रिकुटी महल में जाता है जहां की सूर्य ब्रह्म का दर्शन होता है, जहां सूर्य ब्रह्म का दर्शन होता है। त्रिकुटी महल पर चढ़ाई करता है, जहां का मालिक ओमकार को बतलाया गया है। जब वह त्रिकुटी महल पर चढ़ाई करके उसको पार करता है, उस त्रिकुटी महल को वह पार करता है, तब वह सूक्ष्म शरीर से भी छुटकारा प्राप्त कर लेता है, सूक्ष्म शरीर से भी छूट जाता है। अब वह कहां चला जाता है, अरूप जगत में, अदृश्य जगत में चला जाता है। अदृश्य जगत में चला जाता है मतलब कारण मंडल में चला जाता है। जब साधक साधन विशेष विधि के द्वारा शून्य, महाशून्य और भंवर गुफा, शून्य, महाशून्य और भंवर गुफा, जब इन तीनों को पार कर जाता है तो वह कारण शरीर से भी छुटकारा प्राप्त कर लेता है। यही 3 प्रकार का शरीर बतलाया गया। जब साधक साधन विशेष विधि के द्वारा, फिर से सुनिए, जब साधक साधन विशेष विधि के द्वारा शून्य, महाशून्य और भंवर गुफा जो केंद्र है, जब इन तीनों को पार कर जाता है, साधारण बात नहीं है, तीनों को जब वह पार कर जाता है तब साधक कारण शरीर से भी वह छुटकारा प्राप्त कर लेता है। जब इन तीनों शरीर से छूट जाता है तब वह योगा अग्नि में अपने देह का परित्याग करता है। तो माता सबरी जो थी वह इन तीनों शरीरों को पार कर चुकी थी और वह योगा अग्नि में अपने देह का परित्याग करके हरि के उस पद में चली गई। मतलब जो इन तीनों शरीर को पार कर जाते हैं वही हरि के परम पद में जाते हैं, जहां से फिर वापस आना नहीं होता। वापस आना कहां से नहीं होता है? स्थूल मंडल से, सूक्ष्म मंडल से, कारण मंडल से, महाकारण मंडल से नहीं। वापस आना वहां से नहीं होता है जो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, मतलब कारण शरीर, शून्य, महाशून्य और भंवर गुफा, जो इन तीनों केंद्र को पार कर जाते हैं, वही योगा अग्नि में चाहे कोई भी हो अपने देह का परित्याग करके हरि के उस पद में जाके समा जाते हैं, जहां से फिर वापस आना नहीं होता। माता सबरी इस अवस्था को प्राप्त कर चुकी थी, इसीलिए वह योगाग्नि में अपने देह का परित्याग करके हरि के उस पद में जाके समा गई, जहां से फिर वापस आना। अब समझ में आ गया? ये हुआ विस्तार। तो इस अवस्था को माता सबरी प्राप्त कर चुकी थी, लेकिन सर्वभंग मुनि इस अवस्था को प्राप्त किए हुए नहीं थे। इसीलिए उनको अपने देह का परित्याग करने के लिए चिता सजाने की जरूरत पड़ी और चिता सजाकर उसी में बैठ करके उन्होंने अपने देह का परित्याग कर दिया। लेकिन भगवान श्री राम ने माता सबरी को कहा कि ऐ सबरी, 9 माह एकौ जिन्ह के होय, नारी पुरुष सचराचर कोई। 9 माह
एकौ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, असकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। भगवान श्री राम ने माता सबरी से कहा कि ऐ सबरी, 9 प्रकार की भक्ति में से एक भी प्रकार की कोई भक्ति अगर करता है तो वह मुझे अतिशय प्यारा है। लेकिन ऐ सबरी, तू तो 9 प्रकार की भक्ति में पूर्ण है। लेकिन माता सबरी को तो भगवान श्री राम ने कहा कि तू तो 9 प्रकार की भक्ति में पूर्ण है। लेकिन सर्वभंग मुनि को भी दर्शन दिए भगवान श्री राम, लेकिन सर्वभंग मुनि को ऐसा कोई बात भगवान ने नहीं कहा जो बात माता सबरी के लिए कही। ऐसी बात सर्वभंग मुनि के पास उन्होंने नहीं कहा। इसलिए अगर हम भी चाहते हैं कि उस अवस्था को प्राप्त करें तो हमको भी साधन करके, योगिक क्रिया के द्वारा योग करके उस अवस्था को प्राप्त करना पड़ेगा। यही बात भगवान श्री राम ने माता सबरी को बतलाई। कहने के लिए बहुत बात है, लेकिन बस मैं यही थोड़ा सा आप लोगों को सुना दिया। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।